कुछ दिनों बाद रानी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वह गर्भवती हो गई थी और अब उसे समझ में आया कि वह एक गंभीर धोखे का शिकार हो चुकी है। रानी को यह महसूस हुआ कि वह एक धोखेबाज साधु के जाल में फंस गई थी, जिसने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसका जीवन पूरी तरह से। रानी ने उस ठग साधु का सामना किया, लेकिन वह उसे पूरी तरह से नकारता था। उसने दावा किया कि यह सब रानी की आध्यात्मिक कमी के कारण हुआ है और केवल वह उसे ठीक कर सकता है। वह रानी से कहता कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसकी सहायता ले, लेकिन रानी अब उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। रानी की गर्भावस्था की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे। गांव वाले अब उसे बदचलन लड़की की नजर से देखने लगे और यह कहने लगे कि उसने अपने शरीर को पराये मर्दों की पलंग पर बिछा दिया। अपने सपनों पूरा करने के लिए लोग उसे अब वैश्या की नजरों से देख रहे थे और सबने उसे दोषी ठहराया, जबकि कुछ अन्य लोग रानी की बात समझी और उस ठग साधु को इसका जिम्मेदार ठहराया। ठग पहले जैसा शांत और सशक्त नहीं था। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई समझने लगे और उसका पर्दाफाश करने की योजना बनाई। रानी ने गांव में अपनी कहानी बताई और ठग के धोखे का खुलासा किया। तो कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और कहानियां आपको मिलती रहें।